नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में इस वक्त एक नया विवाद शुरू हुआ है, मराठी का विवाद। जी हां, ठाकरे की मनसे लगातार सड़कों पर तांडव कर रही है और तांडव करते हुए वो बाहर से आए हुए लोगों को मार पीट रही है। तमाम तस्वीरें आपने देखी जो कि लगातार एनएफ न्यूज ने आपको दिखाई है। ऐसे में तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है मेरे साथ। लेकिन सवाल जवाब हो, चर्चा हो, उससे पहले एक मराठी में आपको क्लिप दिखा और सुना देते हैं। मारपीट करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण, मी समोरची मराठी बोलतो ना, तो पण त्याला पण बोला मराठी। पंकज जी, पूरा मामला क्या है? ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये भयावह हैं। ये लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल नहीं इसको डिफेंड किया जा सकता। नहीं, हुआ क्या, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नीली कैप वाला आदमी मनसे का कार्यकर्ता है। इसने एक नौजवान को हिंदी बोलते हुए देख लिया और ये चौड़ा होकर उसके पास आता है, बोलता है तू हिंदी कैसे बोल रहा है महाराष्ट्र में रह के। पर इस मनसे कार्यकर्ता को पता नहीं था कि वो जहां खड़ा है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जिस लड़के को वो बोल रहा है वो खुद मुसलमान है। बस देखते ही देखते इकट्ठे हुए हो गए लोग और सबने उस मनसे कार्यकर्ता को पकड़ा और कहा कि मराठी नहीं और हिंदी नहीं, मैं तो अब उर्दू बोलूंगा और तुझे भी बुलवाऊंगा। अब बाद में जब पूरी क्लिप आप दिखाइएगा तो वो कान पकड़ के माफी मांग रहा है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुस्लिम हो और मुझे ये नहीं पता था कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और उन लोगों ने लिटरली इससे हिंदी उर्दू कहकर, उर्दू में बात, मतलब अब हिंदी उर्दू में क्या फर्क करूं, मतलब उर्दू में बात करवाई इससे कि तू उर्दू बोलेगा, और ये सॉरी बोलता हुआ चला गया। ये है सच्चाई। रोहित, जानते हैं एक कहानी में बताऊं? जी बिल्कुल। मनसे के कार्यकर्ता झुंड में आते हैं और एक निरीह से देखने वाले आदमी को पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि तू करोड़पति है? तो बोलता है कि नहीं, मैं करोड़पति नहीं हूं। तो तू किसी कंपनी का मालिक है? बोलता है नहीं जी, मैं मालिक नहीं हूं। बोलता है तू मुसलमान है? बोला नहीं जी, मुसलमान नहीं हूं। तो क्या तुम मिडिल क्लास हिंदू है जो कमाने खाने के लिए आया है? तो बोलते हैं कि हाँ जी, गरीबी थी, मैं कमाने खाने के लिए आ गया। तब मन से कार्यकर्ता चौड़ा हो जाते हैं, इच्छा गावी तुला मराठी आए एत नहीं, कि तुम्हें मराठी बोलनी नहीं आती। मतलब कि सारा का सारा टारगेट वो गरीब निम्न मध्यम वर्गीय हिंदू है, उसके अलावा ये किसी के खिलाफ नहीं बोलते और इनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं दूसरे के खिलाफ बोलने की। जाए ना, महाराष्ट्र में सारी कंपनियों के मालिक तो हैं दूसरे राज्य के, उनके पास क्यों नहीं जाती? ये पता है किसके पास जाते हैं? ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बैंक कर्मचारी के पास, ये रेहड़ी लगाने वाले, पटरी लगाने वाले गरीब लोगों के पास जो आज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन पे ये दादागिरी करते हैं झुंड बना के। आए ना दूसरे के पास। एक आदमी बता रहा था मुझे कि महाराष्ट्र में गजब हो रहा है। गया राज ठाकरे पास, बोला कि आपके घर से महज 100 किलोमीटर दूर पालघर में साधु संतों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। राज ठाकरे चुप। बोले कि अरे ठाकरे साहब, नागपुर में हिंदुओं के खिलाफ हमला हो गया। राज ठाकरे चुप, कुछ नहीं बोलूंगा। राज ठाकरे साहब, आपका जो सोसाइटी का जो गार्ड है ना, उसको मराठी बोलने नहीं आती, चल दिखाते हैं उसको। ये है इनका लेवल। बिल्कुल पंकज जी, इसीलिए सवाल ये भी है, मैं बताता हूं, इसीलिए पंकज जी सवाल ये है कि मन से कहां निकल गई, क्या हालत है, वो सब देख रहे हैं। शून्य से भी नीचे जो होता है, अगर कोई अंक होता तो मन से वहां पर खेल रही होती। मन से और राहुल गांधी का एक ही हाल चल रहा है हाल फिलहाल में कई जगहों पर। तो नहीं, क्या अपने आप को फिर से जीवंत करके मराठी विवाद पैदा करना चाहते हैं और मराठी विवाद पैदा करके खुद को जीवंत करना चाहते हैं? नहीं भाई, बीएमसी का इलेक्शन है, इनकी पार्टी की हालत खराब है, कितनी बार जीरो लाएंगे? एक विधायक है इनका, ये सोच रहे हैं कैसे करके मैं न्यूज में आऊंगा। अरे कम से कम खबरों में तो रहे। इफ यू डोंट हैव न्यूज सेंस, क्रिएट न्यूज सेंस। ये वही काम कर रहे हैं। राज ठाकरे खबरों में बने रहने के लिए मराठी मीडिया के लाडले या मराठी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि कोई उनके लिए लड़ रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं। और बीएमसी के इलेक्शन को देखते हुए कर रहे हैं कि मुंबई में कॉर्पोरेटर्स के चुनाव होने वाले हैं, इनकी पार्टी अकेले है, चुनाव लड़ना है तो कम से कम मराठी के इश्यू पे लड़ लो। अरे कभी मैंने कहा ना कि कभी ये मोदी की तारीफ करके हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं,
कभी चले जाते हैं शरद पवार की तारीफ करने लगते हैं, कभी ये पता चलेगा कि मराठी वादी हो जाते हैं कि मराठी में बोलना। जब बेलगांव के साथ मुद्दा इशू चल रहा था महाराष्ट्र का, तो कहां थे मराठी लोगों को? पीट पीट कर मार तो रहे थे कन्नड़ लोग, तब राज ठाकरे क्यों नहीं थे? सारी दादागिरी सिर्फ वही गार्ड पे और माली पे, और जो पूरे कॉलेज में 2-4 हिंदी बोलने में दूसरे राज्यों के जो छात्र पढ़ते हैं। महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे ने कोटा फिक्स किया था कि 10% ऑफ सीट्स अदर स्टेट्स के लिए रहेंगे। वही अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को बेचारा, उसका न मां न बाप न कुछ नहीं, वो पढ़ने आए सीखने आए, उसको पीट दे के बहुत दादागिरी कर रहे हैं। ये है आपका स्तर। अरे हमारे यहाँ गली का गुंडा भी इससे ज्यादा डेयरिंग होता है। हाँ। गार्ड को, बैंक कर्मचारी को, छात्रों को, रेहड़ी वाले को जाओ ना अंबानी से बोलने, वो भी तो दूसरे राज्य का है, रगड़ देगा। जाओ अडानी के पास, औकात है नहीं, गरीबों को मार रहे हैं। जब बहादुरी दिखानी थी नागपुर में, तो मुस्लिम इलाके में पहुंचे वहीं पर दिमाग ठिकाने लगा दिया गया। मुस्लिम इलाके में पहुंचे वहीं पर समझा दिया गया कितने बड़े कार्यकर्ता है मनसे के। और ये तो चुनैया नेता लग रहा था जो दिख रहा था। इलाकों में नहीं, वो नेता नहीं था, वो कार्यकर्ता था। वो बेचारा जोश जोश में चला गया कि राज ठाकरे का आदेश है कि जो मराठी नहीं बोले उसको टोको। मिल गए बाबूजी इनके, पहुंच गए मुस्लिम इलाकों में, मुसलमान ने घेर लिया, कान फोड़ के माफी मंगवाई। देखिए उसको, वो सॉरी बोल रहा है। बिल्कुल दिखाते हैं, वो तस्वीरों को दिखाते हैं पंकज जी, तस्वीरों को दिखाते हैं। उन तस्वीरों को दिखाने के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कौन सी वो तस्वीर है जिसका जिक्र हो रहा है। लगा भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ ना भाई। हाँ बोलो बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लोगों को मराठी बोलने पे मजबूर किया, मराठी नहीं आती तो मैंने बोला बंद करूंगा, मैंने ये सब बोला। गलती क्या हुई वो बता भाई, उससे बात कर लो। ओ नासिर भाई, क्या गलती किया था इसने? मैं बोलता, ठीक है तू ही बोल, बीच में कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। गर्दन चिल्लाएगा तो कुछ। अरे बोलना भाई, तू रिकॉर्ड हो रहा है, बोल। उसको मैं मराठी में पूछा ये कितने का, उसने बोला इतने का। मैं बोला 10 रुपये ज्यादा हो रहा है, 50। मी मराठीमध्ये बोललो 50 रुपये घे। त्यांचे 2 मित्र होते जेवायला बसलेले, त्यांना पण बोललो 50 रुपये घे। तो बोलतो मला मराठी येत नाही। मराठी येत नाही तर कशाला? एवढं किती वर्ष झालं तुला महाराष्ट्रामध्ये? तो आम्ही बोललो महाराष्ट्रामध्ये राहतो तर कशाला मराठी येत नाही तर तुला? देखा आपकी आवाज पंकज जी, पूरा कंक्लूड कर दीजिएगा। पूरा वीडियो हमने दिखा दिया, पूरा कंक्लूजन इसका क्या निकला थोड़ा समझा दीजिएगा। कंक्लूजन ये निकला कि मुस्लिम मोहल्लों में जाते इनकी हेकड़ी डाउन हो जाती है। ये सारी दादागिरी सिर्फ अपने यहां काम करने वाले गार्ड, कुक, नौकर, उन्हीं पर ये झाड़ सकते हैं। हकीकत ये है कि जब भी महाराष्ट्र में कोई बड़ा इशू होगा तो ये घिघियानी बिल्ली बनकर अपने घरों में छुप जाते हैं। जैसे पालघर का इंसिडेंट, नागपुर का इंसिडेंट, बेलगांव वाला जो मराठी बनाम कन्नड़ हुआ था, वो सब इनका पूरा दादागिरी सिर्फ वो रेहड़ी पटरी वालों का या उन छात्रों का है जिनका कोई बोलने वाला नहीं है। आज पड़ गए अच्छे चक्कर में, आ गए मुस्लिमों के बीच, और कैसे कान पकड़ के माफी मंगवाया, नाक भी रगड़वाया। अब बताइए, उनसे बुलवा लीजिए कि मुसलमानों से आप मराठी। अरे यार, हिंदू है, सीधा है, काम करने गया है, तो उसको तंग कर रहे हो। और जब मिल जाता है कोई तुम्हारा बाप तो इस तरह माफी मांग लेते हो। सॉरी कच्ची। बिल्कुल। फिलहाल मराठी मुझे आती है, मैं बोल सकता हूं मराठी, लेकिन मैं इतना बार बार ये बोलता हूं कि मैं लैंग्वेज विवाद नहीं मानता। भाषा सीखने की चीज है, भाषा लड़ने की चीज नहीं है। तमिलनाडु में तमिल बनाम हिंदी करना हो, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी करना हो, इन सब पर लगाम लगनी जरूरी है। देश सबका है, और जब तक एक दूसरे के यहाँ आए जाएंगे नहीं, न उनका काम चल पाएगा और ना ही किसी दूसरे का काम चल पाएगा। इसीलिए उतना ही कीजिए जितना आपकी सेहत के लिए हानिकारक ना हो।
अगर मराठी बोलने का इतना ही शौक है तो अपने बच्चों को फिर अंग्रेजी मीडियम में ना पढ़ाइए। आप फ्रांस और ब्रिटेन पढ़ा रहे हैं, जर्मन में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इनके ठाकरे साहब के बच्चे क्या कहते हूं। हैं, जाके कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच और जर्मन सीख रहे हैं, नहीं, और ये मराठी चिल्ला रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं, मेरे रांची में बहुत सारे महाराष्ट्रन परिवार रहते हैं। उनको मैं जबरदस्ती कहूं कि तुम मुंडारी में तुम नहीं बात करोगे तो मारूंगा, तो बताइए उन बच्चों को जो सीखने आए हैं वहां उनको कैसा लगेगा? ये गलत चीज है। अपनी भाषाओं पे, सबको अपनी भाषा बोली, अपनी भाषा बोली पर सबको गर्व करना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो सबको आए। नहीं, और रिस्पेक्ट मराठी के प्रति ऐसे रिस्पेक्ट पैदा होगी। बहुत अच्छी भाषा है, बहुत साहित्यिक भाषा है मराठी, बहुत लिटरेचर उसमें हुए हैं, लेकिन इसका मतलब तुम ऐसे करोगे तो कैसे कोई सीखेगा भाई? ये वो 80-70 का दौर नहीं है जब ये शुरुआत हुई इसकी। हालांकि बाला साहब ठाकरे को भी वक्त रहते इन बातों की समझ हुई, तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया इन सब चीजों को। वो फिर धीरे धीरे जी मैं एक बात बाला साहब ठाकरे जिस वक्त ये दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे कि भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी, वो रोजगार को लेके था। सारे रेस्टोरेंट, उडुपी रेस्टोरेंट कन्नड़ लोगों के थे, साउथ इंडियंस के थे। जब वो फैक्ट्री मालिक आते थे तो मराठियों को बहुत हीन भाव से देखते थे। वो सोचते थे कि गरीब है मराठी, तुम लोग मच्छी खाते हो, तो इसके खिलाफ था। और यहां उल्टा है कि सामने वाला निरीह है और ये दादागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी आगे जो भी खबरें आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।